पहला जो 5 इसमें दिए गए हैं साकेत से, उसमें पहला है, मैं अभी उसको बताता हूँ आपको। पहला है वो, किताब में से देखते हैं इसको। पहला है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ पहले आपको। वेदने, वेदना को ही संबोधित करने लग रही हो, देखिए अब उसको लग रहा है जैसे वेदना ही सब कुछ है मेरे लिए। तो वेदने तू भी भली बने, वो कहती हैं वेदने तू भी भली बनी, वेदने तू भी भली बनी, पाई मैंने आज तुझी में अपनी चाह घनी, नई किरण छोड़ी है तूने, तू है हीर कनी, सजग रहूं मैं साल हृदय में ओ प्रिय विशीखनी, ठंडी होगी देह न मेरी रहे द्रगुम्बु सनी, तू ही उष्ण उसे रखेगी मेरी तपन मनी, आ अभाव की एक आत्मजे और अदृष्टि जनी, तेरी ही छाती है सचमुच उपमोचित स्तनी, अरी वियोग समाधि अनोखी तू क्या ठीक ठनी, अपने को प्रिय को जगती को देखूं खिंची तनी, मनसा मानिक मुझे मिला है तुझ में उपल खनी, तुझे तभी त्यागूं जब सजनी पाऊं प्राण धनी। सजनी मतलब सखी के लिए। तो वेदना, जो उसके भीतर वेदना है, उसी को उसने आलम्बन बनाया है अपनी बात कहने का। और उसने कहा ना, तुझे तभी त्यागूं जब सजनी पाऊं प्राण धनी, हे सखी मैं तुझे तभी छोड़ूंगी जब मैं अपने प्रिय, प्राण प्रिय लक्ष्मण को, प्राण धनी का मतलब यहां होता है कि प्रिय, जो उनके प्राण रूपी धन है, प्रिय लक्ष्मण को मैं अपने प्रिय लक्ष्मण को प्राप्त कर लूंगी, तभी वेदने हे सखी तुझे छोड़ पाऊंगी। तो वेदना तभी, अच्छा वेदना है भी भाई, इसका मतलब विरह वेदना। विरह वेदना कब है? जब लक्ष्मण उनसे दूर रह रहे हैं उर्मिला से। तो सीधी सी बात है कि भाई मैं तुझे तभी छोड़ सकती हूँ जब भाई वो मुझे मिल जाए, वो तब तक नहीं है जब तक तू मेरे साथ रहेगी। लेकिन इसमें देखिए वेदना की भी कितनी एक उदात्त स्वरूप उसने दिया है उर्मिला ने। वेदनी तू भी भली बनी, तू भी अच्छी बनी भाई, पाई मैंने आज तुझी में अपनी चाह घनी, क्योंकि तेरे कारण ही मुझ में उनको प्राप्त करने की चाह और अधिक बढ़ गई है। पाई मैंने आज तुझी में अपनी चाह घनी, मेरी इच्छा, उनसे मिलने की इच्छा और अधिक बढ़ गई है दूर होने के बावजूद। इस विरह में, अगर ये विरह वेदना नहीं होती तो मैं कैसे उनको याद करती। तो ये तो बहुत, मतलब कहते तू भी भली बनी, तू भी इस हिसाब, इस तरीके से तो मेरे लिए बहुत अच्छी बनी है, मेरे लिए अच्छा ही हुआ। नई किरण छोड़ी है तूने वह हीर कनी, तू हीरे की उस कनी के समान है, हीरे की उस कण के समान है जो नई, जो अपने किसी कोने से नई किरण। अच्छा, जब आपने हीरा देखा होगा ना तो उसके कई कोने होते हैं, हर कोने से तरह तरह की जो है प्रकाश की सी किरणें छूटती हैं। तो कहती तू वह हीर कनी है मेरे लिए, तो हर तरफ से कोई न कोई प्रकाश की किरण मेरे लिए, मतलब अच्छा वो मिलता है मुझे तुझसे। और इसका मतलब यही है कि भाई हर पहर मुझे लक्ष्मण याद आते रहते हैं। तो तू ऐसी हीरे के कण की भांति है, हीरे के टुकड़े की भांति है, जहां हर तरफ से, मतलब हर समय मुझे लक्ष्मण याद आते हैं। तो हर तरफ से जैसे वो हीरा प्रकाश की किरण छोड़ता है, ऐसे ही तेरे कारण मुझे हमेशा हर समय लक्ष्मण याद आते रहते हैं। सजग रहूं मैं, और तेरे कारण क्या है, सजग रहती हूं मैं। साल हृदय में, तू मेरे हृदय में सालती रहती है, मतलब एक दुख के रूप में है ये। और ये दुख मैंने पहले बताया था आपको कि कवियों को यह दुख, यह विरह वेदना का दुख बड़ा प्रिय है। और कविता को एक उदात्त, खासकर जो श्रृंगार है, हमारा श्रृंगार रस है, उसको एक उदात्त धरातल पर ले जाता है। तो कहते हैं मेरे हृदय में सालती रहती है, दुख दुख मिलता रहता है। ओ प्रिय विशीखनी, मेरे प्रिय लक्ष्मण के बाणों की नोक की तरह तू मेरे हृदय में सालती रहे, ताकि मैं सजग रहूं। ठंडी होगी देह ने मेरी रहे द्रगम्बु सनी, मेरी यह देह ठंडी नहीं होगी। विरह वेदना है ना, तो विरह वेदना के कारण उत्तप्त होता है, और उस उत्तप्तता के कारण मेरे आंखों से आंसू आते रहते हैं। तो आंखों, द्रगम्बु मतलब, द्रग मीन्स आंखें, अम्बु मीन्स पानी, आंखों में से जो आंसू आते हैं उससे सनी रहती है मेरी देह, तो भी ठंडी नहीं होगी। क्यों? तू ही उष्ण उसे रखेगी, तेरे कारण उष्ण रहेगी। अब इसमें देखिए विरोधाभास दिखाया ना कि भाई आंखों से जब पानी बह रहा है तो जाहिर है, तो स्पष्ट है कि कोई भी उष्ण चीज ठंडी हो जाएगी, लेकिन नहीं, तू उष्णता को बनाए रखेगी। तो वो तपन मणि है मेरे लिए, तपन, ताप देने वाली मणि है। और ये ताप अच्छा है, क्योंकि इस ताप से मुझे लक्ष्मण याद आते रहते हैं। अभाव की एक आत्मजे और दृष्टि जनी, और उसको देखे क्या उपमान दिया है, अभाव की एक आत्मजे। आत्मज का मतलब होता है पुत्र, आत्मजे पुत्री। तो क्या हुआ कि अभाव के कारण उत्पन्न हुई तू वेदना, आजा,
तेरी उपस्थिति रहे मेरे भीतर। और अदृष्टि जनी क्यों कहा गया उसको? देखिए, अदृष्ट होता है जो दिखाई नहीं दे, और लाक्षणिक अर्थ लेंगे तो होगा भाग्य। तो भाग्य से उत्पन्न हुई है। तो देखिए, इस अर्थ में अगर हम लेते हैं तो भाग्य से उत्पन्न क्यों कहा गया इसको? क्योंकि प्रेम जो है वो भाग्य से ही किसी व्यक्ति में उत्पन्न होता है, और प्रेम जब उत्पन्न होता है तो करुणा हमें आ जाती है, और करुणा जो है सारे संसार के कल्याणकारी भाव है। हमें सब लोग अच्छे लगने लगते हैं, सब लोगों के प्रति हमारी भाव दृष्टि बदल जाती है, हमें दया रहती है, हम उनकी सहायता के लिए तत्पर रहते हैं, दूसरे दुख हम अपना दुख समझते हैं करुणा में। तो इसलिए भाग्य से ही उत्पन्न है ये। तो वेदना क्योंकि प्रेम के कारण है, विरह के कारण है, तो इसलिए दृष्टि जनी का है, भाग्य से उत्पन्न। तो किसी अभाव के कारण उत्पन्न हुई। अभाव क्या है? लक्ष्मण का भाव है, पति का, प्रिय का भाव है। तेरी ही छाती है सचमुच उपमोचित स्तनी, तेरी छाती से ये प्रेम जो है पल्लवित और पुष्पित होगा। यहाँ उपमोचित स्तनी कहा गया है। उपमोचित मतलब उचित उपमा ही है, स्तनी मतलब जो पालन पोषण, जो माँ का जो रूप है ना, वो दरअसल वो है इसमें। तो तू उस तरह की है। अरि वियोग समाधि, वियोग की समाधि, समाधि मतलब यहाँ बिल्कुल स्थिर, अनोखी वियोग समाधि है तू। क्या ठीक ठनी, क्या ठीक है ऐसा? अपने को, प्रिय को, जगती को देखूं खिंची तनी में, खिंची तनी होकर मैं अपने को देख रही हूँ, प्रिय को देख रही हूँ और संसार को देख रही हूँ। खिंचा तना। मन सा मानिक मुझे मिला है तुझ में उपल खनी। और ये खिंची तनी क्यों है? अच्छा देखिए, इसमें बड़ा वैसा अर्थ है। अगर हम अभिधा से देखें तो खिंची तनी, अब आदमी जब न सोएगा, न आराम करेगा, न ढंग से खाए पिएगा, तो शरीर एक तरह का अलग तरह से हो जाता है। आंखें जो है लाल हो जाती हैं क्योंकि न सोने के कारण, और जब सदा किसी याद रहेगी तो हम बड़े अजीब से हो जाते हैं। तो एक अजीब सी दृष्टि हमारी हो जाती है। इसलिए कहा है अपने को, प्रिय को, जगती को देखूं खिंची तनी। मनसा मानिक मुझे मिला है तुझ में उपल खनी। उपल खनी भी उसको देखिए उपमा देखिए। उपल मतलब होता है पत्थर, पत्थर की खान कहा है उसको। पत्थर की खान में मुझे मनसा मानिक, मुझे जो चाहिए वो माणिक के मुझे मिल गया है। तो ऐसी खान है। तुझे तभी त्यागूं सजनी जब पाऊं प्राण धनी, जब मैं अपने प्रिय लक्ष्मण को पा जाऊंगी तभी तुझे त्यागूंगी। तो ये देखिए, वेदना के माध्यम से उसने अपनी एक बात कही है। इसी तरह दूसरा है इसमें विरह संग अभिसार भी, ये कहा है इसने, विरह संग अभिसार भी, भार जहां आभार भी। विरह संग अभिसार भी, भार जहां आभार भी। मैं पिंजरे में पड़ी हूं किंतु खुला है द्वार भी, काल कठिन क्यों न हो किंतु है मेरे लिए उदार भी। जहां विरह ने गाड़ दिया है किया वहां उपकार भी, सुध बुध हर ली किंतु दिया है काल ज्ञान विचार भी। जना दिया है उससे मुझको जन जीवन है भार भी, और मरण वह बन जाता है कभी ही का हार भी। जाना मैंने इस उर में थी ज्वाला भी जलधार भी, प्रिय ही नहीं यहाँ मैं भी थी और एक संसार भी। विरह के कारण जो है वो कहती है कि दो विरोधी स्थितियां देखने को मिल रही हैं, और उन विरोधी स्थितियों में भी वो अपना कैसे इच्छित ढूंढ लेती है, वो देखिए आप। इसमें एक बड़ा अच्छा दिखाया है उन्होंने। कहा है विरह संग अभिसार भी, विरह के साथ साथ मुझे मिलने की भी इसमें वो हो रही है, अनुभव हो रहा है। अभी इसको देखिए, थोड़ी देर समझेंगे। विरह संग अभिसार भी, विरह के साथ साथ मुझे मिलने की भी अनुभव हो रहा है। भार जहां आभार भी, और इस विरह वेदना के कारण जहां ये भार है वहां आभार भी इसका करना पड़ेगा। क्योंकि क्यों आभार करना पड़ेगा? देखिए, ये दोनों विरोधाभासी स्थितियां, इनको ढंग से समझना कि विरह है, विरह का मतलब बिछुड़ना है, उनसे अलगाव है, लेकिन मिलन भी है। मिलन कैसे? क्योंकि अब रात दिन उन्हीं का ध्यान रहता है, तो ये मिलन की स्थिति है। तो विरह भी है और अभिसार भी है। तो विरह जहां दुख दे रहा है तो भार भी है, लेकिन क्योंकि मैं बराबर उनको याद कर पा रही हूं तो आभार भी व्यक्त करती हूं इस विरह का। मैं पिंजरे में पड़ी हूं किंतु खुला है द्वार भी, भले ही मैं इस घर में हूं लेकिन मन मेरा खुला हुआ है, मन में कोई रोक टोक किसी तरह की नहीं है, मैं उनको हमेशा याद कर सकती हूँ। काल कठिन क्यों न हो, समय जरूर कठिन हो गया है क्योंकि वो वनवास में चले गए हैं, उनके साथ चले गए हैं, लेकिन फिर भी मेरे लिए उदार हो गया है। क्यों उदार हो गया है? कि भाई मुझे अब उनकी
बड़ी स्मृति बनी रहती है। मैं उनको हमेशा देख सकती हूँ, उनकी सारी चीजें मेरे को याद आती रहती हैं, और मैं उनके पीछे से औरों की सेवा करने के लिए भी यहाँ अपना काम कर सकती हूँ, अपनी अन्य माताओं की। जहाँ विरह ने गाड़ दिया है, विरह ने जहाँ गला दिया है शरीर को, वहां उपकार भी किया है। जहाँ विरह ने गाड़ दिया है, किया वहां उपकार भी। जहाँ विरह विरह ने शरीर को बिल्कुल गला दिया है, वहां उपकार भी कर दिया है। क्या उपकार कर दिया? उपकार यही कर दिया कि भैया मुझे बड़ा, एक तो सेवा का मौका मिला, दूसरा मुझे हमेशा उनका स्मरण बना रहता है। मतलब एक तरह से प्रेम मेरा जो है उच्च धरातल पर पहुंच गया है। शुद्ध बुद्ध हर ली, किंतु दिया है काल ज्ञान विचार भी। मेरी सारी चेतना जाती रही, लेकिन मुझे समय का ज्ञान भी दिया है। जना दिया है उससे मुझको जनजीवन है भार भी। और क्या समय काल का क्या ज्ञान दे दिया मुझे, समय का क्या ज्ञान दे दिया? जना दिया है उससे मुझको जनजीवन है भार भी। यह जीवन जो है भार भी है, और मरण वह बन जाता है कभी हे। देखिए विरोधाभासी स्थितियां, जीवन को भार बता रही है, और मरण वह बन जाता है कभी हे का हार भी। कभी कई बार आदमी कई बार सोचते हैं ना कि भाई अब तो हे भगवान मुझे उठा ले, मतलब मरने की इच्छा प्रकट करने लग जाता है कि अब नहीं, बस जरूरत। तो इस विरह के कारण क्या स्थिति आई है कि मुझे ये पता लग गया है कि जीवन भार भी हो सकता है, और मरना बड़ा अच्छा हो सकता है ना। किसी के लिए आदमी कोई त्याग करे तो मरना भी, भाई अगर अच्छे कोज के लिए कोई आदमी अपनी जान दे देता है तो बड़ा उसको यश मिलता है। जाना मैंने इस उर्मी थी ज्वाला भी जलधार भी। मैंने यह भी जान लिया है कि इस हृदय में ज्वाला भी है और जलधारा भी। आंसू आते हैं तो जलधारा है, और ज्वाला विरह वेदना है ही, प्रिय ही नहीं। और मुझे और क्या पता चला इस विरह वेदना के माध्यम, इस विरह की स्थिति में? प्रिय ही नहीं, यहाँ मैं भी थी और एक संसार भी। मुझे सारे, मैंने अभी जैसे बताया था ना, करुणा का संचार होता है इसे। तो मैं केवल प्रिय प्रिय की बात नहीं, अब तो मैं भी हूँ और अन्य संसार भी है। तो मुझे एक तरह से सेवा का मौका मिलता जा रहा है। तो मुझे ये सब चीजें थोड़ा पता लगी करुणा से, मुझे सब अपने अपने से लगने लगे। और इसके बाद है तीसरा है, अब देखिए वो किस तरह से अपने प्रकृति के माध्यम से अपनी वेदना को प्रकट करती है। और अपना अगला है, दरसो परसो घन बरसो सरसो जीर्ण शीर्ण जगती के तुम। घुमड़ उठो आषाढ़ उमड़ कर पावन सावन बरसो। दोबारा पढ़ता हूं इसको, दरसो परसो घन बरसो सरसो जीर्ण शीर्ण जगती के तुम नव यौवन बरसो। घुमड़ उठो आषाढ़ उमड़ कर पावन सावन बरसो। भाद्र भद्र आश्विन से चित्र हस्ती, भाद्र भद्र आश्विन से चित्रित हस्ती स्वाति घन बरसो। सृष्टि दृष्टि के अंजन रंजन ताप विभंजन बरसो। व्यग्र उदग्र जगत जननी के अय अग्रस्तन बरसो। ये देखिए बादलों को वो कर रही है अभी आप, और प्रकृति का भी इसमें आएगा, ऋतुओं का भी इसमें आएगा। दरसो परसो घन, हे घन, वो घन को याद करेंगे, घन बरसो किसी तरह। यह दर्शन दो और स्पर्श करो धरती का, दिखो और बरसो। सरसो जीर्ण शीर्ण जगती के तुम नव यौवन बरसो। तुम इस संसार को नव यौवन प्रदान करने वाले हो, और जो एक बेहाल हो जाती है गर्मी के दिनों में ये जगत, उसको सरस बनाने के लिए तुम इसके नव यौवन हो, इसलिए बरसो। घुमड़ उठो आषाढ़, हे आषाढ़। आषाढ़ में जैसे आपको पता होगा कि हमारी जो ऋतुएं हैं वो जो वर्षा ऋतु है वो आषाढ़ से शुरू होती है। तो आषाढ़ में बादल घुमड़ते हैं, तो हे आषाढ़ के बादलों घुमड़ उठो। और पवित्र सावन, सावन को बड़ा पवित्र महीना माना जाता है, क्योंकि बारिश होती है और सारी पृथ्वी जो है, हमारी जो धरती है, वो एक तरह से नया जन्म पाती है ना। धरती माता की गोद से तरह तरह की वनस्पतियां फूट पड़ती हैं, जो झुलस गई थी वो सब वापस आती है, नए अंकुर फूटते हैं। तो इसलिए पावन सावन कहा गया है ना। प्रकृति का यह पवित्र महीना होता है। उसमें देखिए आप भी कभी श्रावण मास में देखिए, आप निकल कर बाहर, तरह तरह की पत्तियां, एक पूरा एक यौवन सा छा जाता है, बड़ा अच्छा लगता है उस समय, इसलिए पावन कहा गया उसको। उमड़ कर पावन सावन बरसो, इसलिए पावन, इसलिए हे पवित्र सावन के बादलों उमड़ो और बरसो, घटाएं बरसो। भाद्र भद्र, यहाँ पे ना कल्याणकारी, हे कल्याणकारी भाद्र मास के घन, मतलब भाद्र मास को कल्याणकारी कहा गया है, कल्याण होता है उससे। हे कल्याणकारी भाद्र मास के घन, हे आश्विन के चित्रित हस्ती स्वाति, ये हस्ती और स्वाति नक्षत्रों के नाम है। हे आश्विन में हस्ती और स्वाति नक्षत्रों वाले घन बरसो।
बरसो तुम भी सृष्टि दृष्टि के अंजन रंजन और बादलों लेकर आ गया कि तुम इस पृथ्वी के लिए इस पृथ्वी की आंख के अंजन के रूप में हो। मतलब जैसे सौंदर्य बढ़ता है ना किसी रमणी का अंजन लगाने से, ठीक उसी तरह बादलों से भी सौंदर्य बढ़ता है। तो तुम अंजन के समान हो। ताप विभंजन, तुम इस पृथ्वी का मतलब धरती का ताप दूर करने वाले हो। बरसो व्यग्र उदग्र जगत जननी के इस संसार, धरती की बात कर रहे हैं, संसार के जो ताप के कारण जो व्यग्रता और उदग्रता छा गई थी, तो अग्रस्तन की भांति तुम बरसो। जैसे अग्रस्तन है ना, उसमें से दुग्ध धारा बहती है, ठीक उसी तरह तुम भी इस पृथ्वी के अग्रस्तन की भांति दुग्ध धारा बहाओ, पानी बरसाओ, और जिससे कि नया जन्म हो, नया जन्म हो और नया जन्म का पालन पोषण हो। तो ये एक देखिए कल्याण की भावना जो आई है बादलों के माध्यम से। वेदना में यही तो बात है कि सब करुणा छा जाती है और सब लोग अपने से लगते हैं। और अगला देखिए, अगला है निरख सखी ये खंजन आए। ये देखिए आप, इसके बाद जो है आप देखेंगे खंजन पक्षी एक है। खंजन पक्षी आप देखा होगा, खंजन पक्षी की आंखें बड़ी सुंदर होती हैं, और हमारे कवियों ने खंजन पक्षी की आंखों को उपमान के रूप में प्रयोग किया है। और ये उपमान जो है खासकर नायिकाओं के आंखों के लिए है, लेकिन यहाँ उर्मिला खंजन को देखकर अपने प्रिय लक्ष्मण की याद करती हैं। देखिए हर कहते हैं ना भी किसी न किसी बहाने से वो याद करती है। तो ये है अपना पद, निरख सखी ये खंजन आए। अपनी सखी को संबोधित करते कहते देखिए ये खंजन आए हैं, खंजन पक्षी। तो क्या कह रहे हैं वो, उससे क्या कल्पना कर रही है वो, निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर मन भाए। ऐसा लगता है कि उन मेरे प्रिय लक्ष्मण ने अपने आंखें इधर, यानी कि मेरा उन्होंने ध्यान किया होगा और अपनी आंखें मेरी तरफ मतलब अयोध्या की तरफ की होंगी, तब ये खंजन यहाँ आए हैं। तो खंजन को आने से और लक्ष्मण की दृष्टि इधर फेरने का कैसा इन्होंने एक कल्पना की है उर्मिला ने। निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर मन भाए। ऐसा लगता है कि उन्होंने मेरी सुध ली है और उन्होंने शायद इधर देखने की अपने नयन फेरे होंगे, उस निमित्त ये खंजन यहाँ आए हैं। तो इन खंजनों को इस तरह समझो सखी, कल्पना है उनकी उर्मिला की। फैला उनके तन का आतप, मन से सर सरसाए, घूमे वे इस ओर वहां, ये हंस यहाँ उड़ाए। और ऐसा लगता है जो ये साफ सुथरा जो बाहर दिखाई दे रहा है प्रकाश सा, ये शायद उनके शरीर की कांति है। और उससे क्या हुआ कि मन में मानस में जो हृदय है वो खिल उठा है। जैसे मन से सर सरसाए मतलब कि सागर में जिस तरह तालाब वगैरह में जो फूल खिलते हैं कमल के, उसको देखकर सूर्य को, ठीक उसी तरह ये जो दिख रहा है आपको फूला फूला, ये सब ऐसे लग रहा है जैसे कि उनके शरीर के कांति से फैल गया हो और उससे मेरे मन का प्रसन्नता छा गई हो। घूमे वे इस ओर वहां, ये हंस यहाँ उड़ छाए। और इन हंसों को देखकर ऐसा लगता है सखी, घूमे वे इस ओर वहां, मुझे लग रहा है वो घूमे हैं इस ओर, मतलब साकेत का ध्यान करके, अयोध्या का ध्यान करके। तो वो कैसे इसका पता लगा रही है, क्योंकि ये हंस यहाँ उड़कर आए हैं। करके ध्यान आज इस जन का निश्चय वे मुस्काए। और मुझे लग रहा है मेरा वो ध्यान करके मुस्काए होंगे। अगर मुस्काते नहीं तो फूल उठे हैं कमल अधर से, ये बंदूक स्वाए। फिर ये कमल कैसे फूले नजर आ रहे हैं और ये बंदूक के फूल कैसे लाल से नजर आ रहे हैं। मतलब जब हंसे होंगे तो हंसने की उपमा हमेशा हमारे कवियों ने फूलों से दी है। तो फूल उठे हैं कमल के फूल खिल उठे हैं अधर से, ये बंदूक स्वाए। और ओष्ठों की तरह, लाल ओष्ठों की तरह ये बंदूक के फूल देखो कैसे अच्छे लग रहे हैं। तो इसका मतलब वो उन्होंने मेरा ध्यान किया है और ये मुस्काए होंगे, तब ऐसा ये प्रकृति में दिखाई दे रहा है। स्वागत स्वागत शरद भाग्य से मैंने दर्शन पाए। शरद ऋतु की बात है दर्शन की। तो हे शरद ऋतु, अगर इस तरह का कोई बात है तो स्वागत है, स्वागत। मैंने भाग्य से उनके दर्शन पा लिए। खंजन पक्षी के माध्यम से मैंने उनकी आंखों के दर्शन कर लिए। इस बाहर जो सूर्य का जो एक सर्दियों में अच्छा लगता है ना सूर्य का ताप, तो इस प्रकाश को देखकर मुझे उनके शरीर की कांति के दर्शन हो गए और मेरा मन जो है प्रसन्न चित्त हो गया है। और ये हंसों को देखकर मुझे उनके घूमने की वो याद आ गई है कि वो इधर घूमे हैं। और मेरा ध्यान करके वो मुस्कुराहट उनकी मुझे इन फूलों से और इन बंदूक के फूल लाल होते हैं तो उनके अधरों की
कल्पना मुझे बंदूक से हुई है, तो इसलिए मैं शरद ऋतु तेरा स्वागत करती हूँ कि मैंने भाग्य से दर्शन पा लिए। नभ ने मोती वारे, और इस मिलन में, इस दर्शन से क्या हुआ, नभ ने मोती वारे, आसमान से मोती गिर रहे हैं, क्योंकि सर्दियों में ओस गिरती है। ले ये नभ ने मोती वारे, लो ये अश्रु अर्घ्य भर लाए। और देखो नभ से जो है मोती गिर रहे हैं ओस के रूप में, ऐसे लग रहा है जैसे कि अर्घ्य मतलब जल, एक कहते हैं स्वागत करने के लिए जल का भी तो प्रयोग किया करते हैं। तो ये अश्रु, आंखों से आंसू भी आ गए होंगे और ओस भी पड़ रही है। तो ये नभ ने तो मोती वार दिए मतलब ओस के रूप में, और मेरी आंखों से आंसू जो है ये अर्घ्य के रूप में लाए। तो सारी मतलब पूजा की विधान हो गया स्वागत करने के लिए उनका। तो ये देखिए प्रकृति के माध्यम से किस तरह उसने उनके दर्शन कर लिए। और इसके बाद जो है हमारा पांचवा जो है लास्ट का है, वो देखिए लास्ट का है हमारा ये है हमारा सखी निरख नदी की धारा। ये है हमारा सखी निरख नदी की धारा, ये है हमारा, ये है सखी निरख नदी की धारा। तो देखिए नदी से संबंधित है, तो सखी करिए सखी निरख नदी की धारा, निरख माने देखना, सखी निरख नदी की धारा, ढलमल ढलमल चंचल अंचल, झलमल झलमल तारा। देखिए ये अनुप्रास अलंकार है, ढलमल ढलमल, पुनरुक्ति प्रकाश भी है, डबल, एक शब्द को हम दोबारा प्रयोग करते हैं ना बिना किसी अन्य अर्थ के, उसी में ही सिर्फ पुनरुक्ति के लिए, तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है उसमें, और अनुप्रास भी है इसमें। सखी निरख नदी की धारा, ढलमल ढलमल चंचल अंचल, झलमल झलमल तारा। कि नदी को देखो हे सखी, नदी की धारा को देखो किस तरह ढुलमुल चंचलता से अपने अंचल को लहराती हुई, झिलमिलाती हुई, है ना, तारे जैसे झिलमिलाते रहते ना, ठीक उस तरह से कैसे चल रही है ये धारा। निर्मल जल अंतस्थल भर के, अपने भीतर साफ जल भर के, उछल उछल कर, छल छल करके, छल छलाती हुई, उछल उछल कर, थल थल कर तरके, थल थल तरके मतलब पृथ्वी पर तैरते हुए, कल कल करके, कल कल धर के, कल कल की ध्वनि बिखराता है पारा। सखी निरख नदी की धारा, नदी की इस धारा को देखो जैसे पारा बिखरा हुआ, पारा सफेद होता है ना, ठीक उस तरह देखिए पारे की तरह लो लहरियां डोल रही हैं। ये लहरें जो हैं वो कैसे डोलती दिखाई दे रही हैं, ऐसे जैसे भ्रू विलास रस घोल, जैसे नायिका के भ्रू विलास, जो आंखों की भौएं होती है ना, उनकी तिरछी भौएं, जैसे उनको देखकर अच्छा लगता है, ऐसे ही लो लहरियां डोल रही हैं इस नदी की लहरें ऐसी लग रही हैं जैसे किसी नायिका के भौहें, सुंदर भौहें रस घोल रही हो, सुंदर लग रही हो, इंगित ही में बोल रही हैं, संकेतों में ही वो कह रही हैं, मुखरित कूल किनारा, लेकिन किनारों से वो आवाजें सुनाई देती हैं, किनारे उनकी बात कह रहे हैं, किनारों से टकराती है ना तो आवाज आती है। सखी निरख नदी की धारा, सखी नदी की इस धारा को देखो, पाया अब पाया वह सागर, ऐसे लगता है इसकी गति को देख ऐसे लगता है जैसे अभी अभी सागर मिला, बस अभी अभी मिला, चली जा रही आप उजागर, बस जागृत होकर चली जा रही है, कब तक आएंगे निज नागर। और इस बहाने से उसको अब लक्ष्मण याद आते हैं कि इस नदी की धारा को देखो सखी किस तरह अपने सागर, अपने प्रिय सागर से मिलने के लिए उतावली हो रही है, और तरह तरह की वो भंगिमाएं बना के चल रही है, कहीं कोई अवसाद नहीं। तो ऐसे ही कब तक आवेंगे निज नागर, अवधि दूती का द्वारा, ऐसे ही मेरी जो अवधि है कब पूरी होगी और कब वो आएंगे। सखी निरख नदी की धारा, सखी इस नदी की धारा को देखो, मेरी छाती दलक रही है, मानस सफरी ललक रही है, मानस मतलब मन, हृदय, हृदय रूपी मेरी सफरी मतलब मछली, हृदय रूपी मछली मेरी छाती में दलक रही है, सागर में जैसे होती है ना मछली। लोचन सीमा छलक रही है, मेरी आंखों की सीमा भी छलक रही है, मतलब सहन नहीं होता तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, आगे नहीं सहारा, अब मेरा आगे क्या सहारा होगा। सखी निरख नदी की धारा, सखी इस नदी की धारा को देखो कैसे अपने उससे मिलने जा रही है, लेकिन मैं क्या करूं, मैं कैसे धैर्य धारूं, क्योंकि लोचन सीमा भी छलक गई है, मतलब आंखों से आंसू आने लग गए हैं, मेरे हृदय धड़कने लग गया है, मैं क्या करूं, छाती दलक रही है, हृदय धड़कने लग गया है, मानस सफरी ललक रही है, मन रूपी मछली ललक रही है उनको प्राप्त करने के लिए, उनसे मिलने के लिए। तो ये सब चीजें जो है इसमें है। और तो ये 5 हमारे साकेत से थे। तो उर्मिला की दरअसल इसमें वेदना है, विरह वेदना है, और इस विरह वेदना के साथ साथ उसमें सेवा, समर्पण और त्याग की जो भावनाएं हैं वो भी धीरे धीरे किसी न किसी बहाने से
प्रकट होती जा रही है, खासकर करुणा की जो भावना है। देखिए प्रेम का जो जो एक तरह से हमारे लिए संसार का जो बढ़िया चीज़ है वो करुणा ही है। प्रेम से हमें करुणा उत्पन्न होती है, तो वही है इसमें। और प्रेम का जो उदात्त रूप है वो है किसमें? विरह में। तो ये इसमें था साकेत का। हम अगले व्याख्यान में हम यशोधरा से जो 2 पद दिए हैं, 2 काव्यांश दिए हैं, उनका व्याख्या